नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा मार्स क्लासेस से। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं 12th क्लास एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो गैसिंग पेपर के रूप में तैयार किए हैं, वो आप तक भेजना चाहते हैं। और दूर दराज जो बच्चे बैठे हैं जिनकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है, वो भी इन सब प्रश्न की सहायता से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें, ये फाइनल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ गैसिंग है। एक यूनिट हम कंप्लीट बना चुके हैं, उसका वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ। ये मैं सेकंड यूनिट पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकाले हुए हैं वो आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर यूनिट सेकंड है, चैप्टर 5th है। और चैप्टर जो 5th है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, ये सभी जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर का नाम है। इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, समझाते हुए इससे संबंधित मेंडल साहब ने कौन से नियम दिए उनको बताइए। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमें हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, मेंडल साहब की सफलता के क्या कारण थे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि मेंडल ने मटर का ही चुनाव क्यों किया। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद आ जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम जरूर याद करिएगा, पाइजम सिटाइबम। और ये गार्डन पी का इन्होंने उपयोग किया था, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेके चलिएगा कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, इंग्लिश में वेरिएशन बोलते हैं, इनके क्या महत्व हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाते हैं। दूसरा, वन जीन इनहेरिटेंसी और टू जीन इनहेरिटेंसी। ये हम सब जानते हैं कि वन जीन इनहेरिटेंसी मतलब लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, और लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर मीन्स टू से मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और टू जीन इनहेरिटेंसी में डाईहाइब्रिड क्रॉस आता है, तो उसको आप देखिएगा। इसके साथ साथ मेंडल साहब ने जो है 7 लक्षण बताए हुए थे, तो 7 लक्षण मटर के कौन कौन से हैं, जो एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उनको भी याद करना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन आपको हो सकता है, मैं पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि तीनों नियम आपको याद करना है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एंड स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंसी, सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 1 to 1 को प्रूव करिए या 3 1 को प्रूव करिए। आप सब जानते हो ये जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो होता है। और इसके साथ साथ में 9 3 3 1 को एक्सप्लेन करिए, या 4 2 2 2 2 1 1 1 1 को भी वो पूछ सकते हैं आपसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा कि जब वो 3 नंबर 4 नंबर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, तो प्रथम नियम की जरूर परिभाषा लिखें, द्वितीय नियम की जरूर परिभाषा लिखें, और तृतीय नियम जब थर्ड लॉ को कह रहे हैं तो उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से जीनोटाइप फिनोटाइप में भी अंतर आपको याद करना होगा, और आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में भी अंतर आपको तैयार करना है इस चैप्टर में। बैक क्रॉस टेक्स्ट क्रॉस क्या होता है वो भी आपको याद करना है इसमें। शॉर्ट नोट में जैसे वो एलील भी पूछ सकते हैं, एलील भी पूछ सकते हैं, ट्रेट की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, जीनोटाइप की परिभाषा पूछ सकते हैं, फिनोटाइप की परिभाषा पूछ सकते हैं। कुछ और भी सिद्धांत हैं जहाँ पर मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं, तो वो सिद्धांत जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दोनों को जरूर करके जाइएगा। और जो अपूर्ण प्रभाविता है वहाँ मिलाविरस जलापा और एंटी राही नियम मेजस 1 वर्ड में, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ABO या ब्लड ग्रुप AB जो है कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल है, ये जरूर यहाँ से देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में तीनों सिंड्रोम जो हमें दिए हुए हैं याद करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, तीनों को जरूर देख के जाइएगा।
और यदि किसी बच्चे को डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार मैं नंबर भी आपको छोड़ दूंगा, तो एक बार मैसेज करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, एक बार पूछ सकता है 9302911849। आई रिपीट 9302911849। हिंदी में 930 29 11 849। किसी बच्चे को यदि प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। तीनों सिंड्रोम, जैसा मैंने आपसे कहा अभी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम करिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में इसी चैप्टर में लिंग निर्धारण की विधि के ऊपर से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो याद करिएगा। और सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसके साथ साथ सिकल सेल एनीमिया भी यहाँ पर चैप्टर में है, तो सिकल सेल एनीमिया को याद करना है, उस पर भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं। और एक और यहाँ से महत्वपूर्ण है कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के हमारे चैप्टर हैं। देखिए, चूँकि जेनेटिक्स वाले चैप्टर में 2 चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जो उद्विकास वाला, एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये 2 चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से हमसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो पहला जो चैप्टर है उसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि तीनों नियम बहुत अच्छे से करना है। मेंडल साहब सक्सेस क्यों हुए, इनके महत्व भी आपको याद करना है, इनने कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड में वो डिफरेंस भी आपसे पूछ सकते हैं। कोडोमिनेंसी और इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में भी डिफरेंस हो सकता है, या डोमिनेंसी एंड देन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में भी डिफरेंस हो सकता है। आपको अपने लेवल पे थोड़ी प्रैक्टिस करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। 9331 के नाम पे प्रूव करने के लिए अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में 5-5 क्रॉस बनते हैं, तो एक बार इन पे चर्चा कर लीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस हम कर सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फेनिलकीटोन्यूरिया, 3 बीमारी और यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया, जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक और मैं यहाँ से चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंसी है, इसको भी वो आपसे पूछ सकते हैं, तो इस पे भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। और शॉर्ट में वो म्यूटेशन भी पर भी चर्चा कर सकते हैं, तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और यहाँ, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस के हमारे पास जैसे बंसावली के ऊपर से कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो वो बंसावली के नाम से हम उन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। बंसावली के नाम से वो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके चैप्टर 6 पर। यूनिट 2 का चैप्टर 6 है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर 6 है, और यूनिट 2 का 2nd चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसी, वंशगति के आणविक आधार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें तो आप जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ के ऊपर से बहुत चर्चा की गई है। तो जो पहला है कि ग्रिफ्थ साहब के एक्सपेरिमेंट को समझाइए, ये इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए में अंतर यहाँ से हो सकता है। और वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल, वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको तैयार करना है। इसके साथ साथ रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन, जैसे रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन एक ही चीज़ है, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन हमें बन सकता है। तो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन याद करिएगा। शॉर्ट नोट में सेंट्रल डॉगमा आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोटीन सिंथेसिस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कैसे होता है, या फिर ऑपेरॉन मॉडल, इस पर वो क्वेश्चन भी हमें बना सकते हैं। तो ऑपेरॉन मॉडल को देखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और जेनेटिक कोड के लक्षण या जेनेटिक कोड के गुण, वो भी आपको एक बार थोड़ी से देखना है। इनके बारे में क्या क्वेश्चन वो बना सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चैप्टर 7 पर आते हैं। चैप्टर 7 जो है विकास के सिद्धांत या एवोल्यूशन वाला चैप्टर है हमारा। तो अब इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वही है कि यहाँ से लेमार्क साहब के सिद्धांत को वो पूछ सकते हैं, और डार्विन साहब के सिद्धांत जो दिए थे इन पर वो क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। यूरे एंड मिलर
का जो एक्सपेरिमेंट है सभी जानते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट हमसे पूछा जाएगा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एनालोगस और होमोलोगस भी यहाँ पर डिफरेंस हमें बना सकते हैं। तो होमोलोगस और एनालोगस पर यहाँ पर डिफरेंस करिए। लेमार्क और डार्विन बात पर अंतर में, दोनों में अंतर भी वो पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा, हार्डी बीनबर्ग का लॉ है, पहले तो पूछा जाता था लेकिन इस बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि उस पर वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को लेके या उसके फार्मूले को लेके, तो उस पर क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं कि लेमार्क साहब की बुक फिलोसॉफिक जूलॉजी, डार्विन साहब की बुक नेचुरल ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। या गैलोपोगस आइलैंड पर क्वेश्चन बन सकता है। बीगल सिप जो इन्होंने यूज की थी, इसके ऊपर से भी वो ऑब्जेक्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म के ऊपर से वन वर्ड में क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। और हमारे जो मानव कपि हैं, इनके ऊपर से भी वो वन वर्ड क्वेश्चन उठा सकते हैं। वो कौन सी, जो है हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने मुर्दों को गाड़ने की प्रथा स्टार्ट की, रामापितकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना, हमारा सीधा संबंध किससे है, ठीक है, हमारे किस पूर्वज से है, क्रो मैग्नन मैन, है ना, पिकिंग मैन, इन पर भी वो कुछ क्वेश्चन जो है बनते आए हैं, पहले क्वेश्चन बनते आए हैं। क्योंकि इतनी अभी परिस्थितियां रही, तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से कुछ ये इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें ना डालें, लेकिन इनको ज़रूर देखिएगा। गोल्डन पीरियड ऑफ मैमल एंड बर्ड एंड एंजियोस्पर्म सभी, सीनोजोइक है। गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल सभी जानते हैं, मेसोजोइक या जोरेसिक है। तो ये पूरी सेकंड यूनिट हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है, सेकंड यूनिट के क्वेश्चन। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट, अभी 3 यूनिट और बाकी हैं। फर्स्ट यूनिट जिन्होंने नहीं देखी है तो उसके क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने जो फ्रेंड सर्किल है उनको भेजें, क्योंकि उनका भी इसमें बेनिफिट हो जाए। अभी टाइम बहुत है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।